नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो है संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें हम कुछ जो है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान संशोधन जो है इसका जो उल्लेख मिलता है हमारा भाग 20 में, और जो है भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम जो है इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 368, यानी कि 368 जो है संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 से संबंधित है। और यदि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो ली गई है हमारी दक्षिण अफ्रीका से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 100वां संविधान जो है संशोधन अधिनियम। तो संविधान संशोधन जो 100वां था तो ये था भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा, यानी कि जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है तो ये जो हुआ था हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा, और ये हुआ था हमारा 2016 में। यानी कि ये जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था तो ये हुआ था 2016 में। तो ऐसे ही अब देख लेते हैं अगला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देख लेते हैं ये किससे संबंधित है। तो ये जो हुआ था हमारा लागू, ये हुआ था हमारा जो है 2017 में, और ये जो था हमारा 122वां संविधान विधेयक, यानी कि अधिनियम और विधेयक जो है अलग होता है और जो अधिनियम है वो अलग चीज़ है। यानी कि विधेयक मीन्स होता है कानून, यानी कि अगर विधेयक की बात करें, यानी अगर हम कोई बिल या पास, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल जैसे जब पास होने के लिए जाता है तो उसको जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो है पारित किया जाता है। अगर वो वहाँ से जो है पास होकर फिर वो लास्ट में जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर लेते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, अधिनियम। यानी कि विधेयक और अधिनियम जो है दो अलग चीज़ हैं। तो ये जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है तो ये लागू हुआ था 2017 से, और ये 122वां संविधान विधेयक था। और जो है ये इसको जो प्रस्तुत किया था हमारा, तो ये किया था हमारा अरुण जेटली ने। जो अरुण जेटली थे उन्होंने इसको जो है प्रस्तुत किया था जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये किससे संबंधित था, तो ये था हमारा जीएसटी, यानी कि जीएसटी। अगर फुल फॉर्म की बात करें, गुड एंड सर्विस टैक्स जो है इससे संबंधित होता है जीएसटी का फुल फॉर्म। और जीएसटी जो है हमारा ये है एक अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, और ये जो लागू हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी लागू हुआ था। और भारत के सबसे पहले जो राज्य में जो ये जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो ये था हमारा असम। असम ने जो है सबसे पहले जो है जीएसटी लागू किया था। यानी कि जो 101वां संविधान जो अधिनियम है तो वो है हमारा जीएसटी से संबंधित, और जीएसटी जो है हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है। तो उसके बाद जो 102वां यानी कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम देख लेते हैं इससे संबंधित। तो इसमें क्या कहा गया है 102 में, तो ये जो है एनसीबीसी, यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है 102। और जो है ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के को इसमें जो है संवैधानिक दर्जा मिला था। और ये जो है हमारा 338 ख में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। यानी कि जो 102 जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसमें जो है एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी कि इसको हम कहेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये जो था हमारा 123वां संविधान संशोधन विधेयक, जो 102 जो है हमारा संविधान संशोधन अधिनियम है, तो ये जो है हमारा 123वां संविधान संशोधन विधेयक है। यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था कि जो ये था 122वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 101वां, तो ये जो था हमारा 123वां संविधान संशोधन अधिनियम।
तो इसमें जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा और जो रखा गया था हमारा 300 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद 103वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम देख लेते हैं इससे संबंधित, यानी कि जो 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है तो ये EWS को 10% आरक्षण दिया गया था, यानी कि जो EWS है उसको 10% आरक्षण दिया गया था। और ये जो था हमारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक है, 103वां संविधान अधिनियम जो है तो ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक है। और इसको जो प्रस्तुत किया गया था ये किया गया था थावर चंद गहलोत ने जो है इसको प्रस्तुत किया था। और ये जो पारित हुआ था हमारा, ये हुआ था हमारा 2019 में, यानी कि ये जो पारित हुआ था हमारा 2019 में जो है ये जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 2019 में पारित। और EWS जो है इसका जो अर्थ क्या होता है, तो EWS का अर्थ होता है इकोनॉमिकली, यानी कि वीकर सक्सेशन जो है इसका जो है EWS का अर्थ होता है। और यानी कि इसमें हम कहेंगे यानी कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हुए हैं उनको जो है 10% आरक्षण दिया गया है 103वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत। और अगर अधिनियम के तहत और विधेयक की बात करें तो ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक है और जो 2019 में पारित हुआ था। तो उसके बाद 104वां संविधान संशोधन अधिनियम देख लेते हैं, तो इससे संबंधित देख लेते हैं क्या इसमें कहा गया है। तो ये जो है हमारा ये पास हुआ था हमारा 2020 में पारित हुआ था 104 यानी कि चौथा संविधान संशोधन अधिनियम। और विधेयक की बात करें तो ये था हमारा 126वां संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम और विधेयक था ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक। तो देख ले इसमें जो है हमारा क्या क्या कहा गया है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में SC ST के समुदाय के आरक्षण को 10 से 80 वर्ष किया गया, यानी कि 70 से 80 वर्ष किया गया है। यानी कि इसमें जो है पहले जो SC ST के जो समुदाय के लोग जो लोकसभा राज्यसभा में होते हैं तो उनको जो है इसमें 70 से 80 यानी कि जो ये है इसमें 10 वर्ष जो है बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो 10 वर्ष था उसको बढ़ा दिया गया 70 से 80 वर्ष किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं पहले 20 था तो 20 को जो है इसको 10 बढ़ा के 30 कर दिया गया था। तो ऐसे ही जो है ये 70 वर्ष से जो है इनको जो है 80 वर्ष कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में जो ST ST के जो समुदाय के लोग होते हैं। तो इसमें अगर SC की बात करें तो अभी जो सीटें हैं वर्तमान में तो ये है 84 और ST की बात करें तो ये जो है हमारा 47 सीटें हैं। तो दूसरा पॉइंट ही देख लेते हैं इससे संबंधित, लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा में आंग्ल इंडियन भारतीयों की सीटों का प्रावधान समाप्त किया गया है इसके तहत। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभाओं में जो है विधानसभा यानी कि जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन जो लोगों को नियुक्त करते थे तो उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। ऐसे ही राज्य में जो है राज्यपाल को जो है एक जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को जो मनोनीत किया जाता था तो उसको जो है समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो ये चीज़ें जो है 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें जो है ये जो है बताया गया है। तो उसके बाद लास्ट देख लेते हैं 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 105वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये जो है हमारा 127वां संविधान संशोधन विधेयक है। जो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है तो ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक है और ये जो पारित हुआ था हमारा 2021 में जो है ये पारित हुआ था। और इसमें जो कहा गया है कि राज्यों को जो है OBC सूची बनाने का अधिकार है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्यों में जो है OBC की सूची बनाने का अधिकार प्राप्त है।
इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और इसको जो प्रस्तुत किया था हमारा वीरेंद्र कुमार ने। ये जो है हमारा वीरेंद्र कुमार ने इसको प्रस्तुत किया गया था, जो कि अभी वर्तमान में जो है हमारे सामाजिक न्याय व आधिकारिक मंत्री हैं हमारे, जो है वीरेंद्र कुमार। तो ये था आज का मेरा वीडियो, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक यानी कि अधिनियम, तो जो कि इसका जो उल्लेख है हमारा भारतीय संविधान में भाग 20 में, और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन है हमारा वो है अनुच्छेद 368 के तहत। तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोट्स अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।